मां आदिशक्ति स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया जो समर्पण, सेवा और उज्जवल भविष्य की दृष्टि को समर्पित था। यह आयोजन कई गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक नेताओं और प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति से गौरवान्वित हुआ, जिसने पूरे कार्यक्रम को गरिमा और उद्देश्य का स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्मानित मुख्य अतिथियों के परिचय से हुई, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मां आदिशक्ति स्पिरिचुअल फाउंडेशन की निदेशक डॉक्टर अलका शर्मा द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद रॉयल पब्लिक स्कूल के प्रतिभावान छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक मधुर स्वागत गीत ने पूरे माहौल को उत्साह और स्नेह से भर दिया। उसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन की रस्म अदा की गई, जो जान और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस शुभ अवसर को रॉयल पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा भावपूर्ण सरस्वती वंदना से और भी पवित्र बनाया गया। अपने स्वागत भाषण में मां आदिशक्ति स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जुड़े काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्रतु शर्मा ने फाउंडेशन की यात्रा, उसके साधारण आरंभ और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पढ़ाती जा रही है, सब लोगों को बता रही है, तो उस पर क्या कहना? अनादिकाल से सनातन धर्म ही था। धीरे धीरे सनातन धर्म में से लोग बढ़ते चले गए, पंथ बनते चले गए और फिर धीरे धीरे बहुत सारे पंथ बन गए। कुछ लोगों ने अपने पंथों के अंदर अपने वो जो ग्रोथ है एक तरह से उनके अंदर इस प्रकार की बातें लिख दी किताबों के अंदर, तो उसका कारण ये रहा कि सनातन धर्म जो है लिबरल है। इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं। इसमें नास्तिक लोग हैं वो भी सनातनी है, आस्तिक है वो भी सनातनी है, जो मूर्ति पूजक है वो भी सनातनी है, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो भी सनातनी है। तो सनातन धर्म बहुत विशाल है, एक समुद्र की भांति है। और आजकल जो सरकार है वो सनातन धर्म पर ध्यान दे रही है, क्योंकि सनातन धर्म को दबाया गया था, सनातन धर्म को कुचला गया था, हमारे आस्थाओं को कुचला गया था, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था। लेकिन जो प्रकृति का वेद ज्ञान है उसको आप नहीं कुचल सकते। अगर प्रकृति ये जब प्रलय होती है, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती है, लोग समाप्त हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जब नई जनरेशन आती है दोबारा से, फिर वही ज्ञान की उत्पत्ति होती है वेद काल की। तो आज वैदिक समय चल रहा है और ये वेद काल है, और इसके अंदर सरकार ने इस बात को समझा है। मोदी जी खुद इस बात को समझते हैं सनातनी, और योगी जी तो मठ के महंत हैं ही। इसलिए सनातन धर्म के अंदर सत्यता है, इसलिए सनातन धर्म का डंका बजना ही चाहिए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि महाकुंभ के अंदर एप्पल कंपनी की मालकिन आई हुई है, और वो जानना चाहते हैं, विदेशी लोग जानना चाहते हैं, जर्मनी के लोग जानना चाहते हैं, फ्रांस के लोग जानना चाहते हैं, अमेरिका के लोग जानना चाहते हैं सनातन धर्म, करोड़ों लोग की जो आस्था है कुंभ के अंदर, गंगा स्नान के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, ये क्यों मनाई जाती है, वो सब इसको जानना चाहते हैं। श्रावत है, मैं धर्मगुरु हूँ और टीवी डिबेटर हूँ। टीवी पर जितने भी सनातन धर्म का पक्ष रखा जाता है डिबेट के अंदर, वो मैं रखता हूँ, और मैं ज्योतिष सिखाता हूँ और राइटर भी। आज कार्यक्रम पहुँचे हैं वैष्णो देवी मंदिर में, तो क्या कहना है इस कार्यक्रम को? देखिए, धर्म के बारे में कितना बोला जाए, कितना उचित है और कितना अनुचित है, धर्म का व्याख्या करना इतना आसान काम नहीं है। और ये बड़ा एक धार्मिक कार्य है। इस कार्य में अगर हम व्याख्या करें तो भी पाप लग जाता है। यानी कहते हैं ना कि धर्म को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम पूनम माता जी ने, उनकी सुपुत्री अलका जी ने किया है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक औषधालय डिस्पेंसरी का यहाँ पर आज शुभारम्भ हुआ है, उसका शुभारम्भ हम लोगों ने किया है। और यहाँ फ्री एक कैंप लगा है, और दवाइयाँ भी आगे से यहाँ भविष्य में लोगों को फ्री मिलेंगी। जो गरीब लोग हैं वो दवाइयाँ ले सकते हैं। धार्मिक कार्य करना हर एक आदमी की बस की बात नहीं होती है, ये पिछले पुण्य कर्मों का फल होता है, और वही फल आज उदय हो रहे हैं। जैसा आप बोते हैं वैसा फल मिलता है। तो आज ये जो वैष्णो देवी माता मंदिर में ये डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ है, ये अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है। और इसके लिए मैं पूनम माता जी को, अलका जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्षेत्र की जनता को साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा प्रसाद भी रहा है। 1 लाख रुपये दिए हैं सीकरी जी, उन्होंने भी 1 लाख रुपये दिए हैं, और बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्होंने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100 रुपये, जो भी दिया है वो मेरे सिर माथे पे है। और ये सारा का सारा जो भी यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा, डेफिनेटली वो गढ़ी और गुड़गांव के कल्याण के लिए होगा। और अभी आज पीके दत्ता जी आए थे, तो उन्होंने दवाइयों के लिए भी बोला है कि वो रेगुलर बेसिस पे हमें दवाइयाँ प्रोवाइड कराएंगे। और अभी ब्लिस बैंक्वेट के जो ओनर हैं संजीव कुमार जी, उन्होंने भी मुझे डेंटल के लिए आश्वासन दिया है कि वो मेरी डेंटल क्लिनिक जो है उसके अंदर पूरा सहयोग करेंगे चेयर्स के लिए, और जो भी मैं उनको बोलूँगी तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा
सहयोग दूंगा। तो उन सभी का डिस्पेंसरी बहुत की बहुत बात करते हैं। धन्यवाद। बीमारी का इलाज मुफ्त में होगा। हाँ, मुफ्त में नहीं, क्योंकि मुफ्त की चीज़ जो भी होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम लोग 50 रुपये रखेंगे, एक जायज़ फ़ीस है, क्योंकि जब हमारी पॉकेट पे पिंच पड़ता है ना तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये जहाँ से भी मेडिसिन आ रही हैं या जो कुछ भी उनका हमारे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए जो कुछ भी डोनेशंस आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहती उसका मिसयूज़। डिस्पेंसरी अभी फ़िलहाल हमने 2 घंटे के लिए प्लान किया है, 10 से तो 12 बजे तक के लिए, और फिर धीरे धीरे जैसे भी पेशेंट्स की संख्या बढ़ती रहेगी, लोगों के पास डिस्पेंसरी का मैसेज जाता रहेगा, और तो फिर हम उसको बिल्कुल आगे पूरे 12-13 घंटे के लिए भी चलाएंगे, क्योंकि मेरे माता पिता तो वैसे ही भी 24 घंटे काम करने वालों में से हैं। मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी हमेशा ही